नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। बच्चों की दाखिले के लिए उम्र क्या होनी चाहिए, इस संबंध में मुझसे ढेर सारे सवाल किए जा रहे हैं। कभी ये सवाल कक्षा पहली के संबंध में पूछा जाता है, तो कभी दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के संबंध में। तो आपके इन सभी सवालों का जवाब मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रही हूँ। मैं आप सभी से अपील करूँगी कि यदि आप अभी तक सबकी शिक्षा से जुड़े नहीं हैं, सबकी शिक्षा को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिक्षा से संबंधित सही जानकारी और दाखिला से संबंधित नई जानकारी मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ हमेशा से आपके लिए लाती रही हूँ। साथ ही सब्सक्राइब बटन के साथ एक घंटी का निशान होगा, जिसे हम बेल आइकन कहते हैं, आप उसे भी प्रेस करना ना भूलें। घंटी के निशान का मतलब है कि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो रिलीज़ करूँगी, उसकी जानकारी तुरंत आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगी। सब्सक्राइब का मतलब है कि आप इस चैनल की वीडियो को देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब मात्र से वीडियो सही समय पर आपके मोबाइल तक नहीं पहुंचेंगी। इसके लिए बेल आइकन अर्थात घंटी के निशान को भी प्रेस करना आवश्यक है। तो चलिए मैं जल्दी से आपको देती हूँ जानकारी, जो कि संबंधित है बच्चों की उम्र से। कम से कम उम्र और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र क्या होनी चाहिए दाखिले के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आप अपने बच्चों के उम्र की गणना करने चाहते हैं, हिसाब लगाना चाहते हैं कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र का, तो एक तरीका होता है। जिस भी वर्ष आपका बच्चा दाखिला लेने जा रहा है केंद्रीय विद्यालय में, उस वर्ष की 31 मार्च पर रखकर आप बच्चे की उम्र की गणना, बच्चे की उम्र का हिसाब लगा सकते हैं। यानी कि सत्र 2021-22 में दाखिले के लिए, क्योंकि बच्चा 2021 से उस कक्षा में दाखिला ले लेगा, इसीलिए 2021 की 31 मार्च पर रखकर बच्चों की उम्र का हिसाब लगाया जाएगा। यदि आपका बच्चा 22-23 के शैक्षिक सत्र में दाखिला लेगा, तो 2022 की 31 मार्च पर रखकर बच्चे की उम्र का हिसाब लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से जिस भी साल में बच्चा स्कूल जाना शुरू करेगा, उसकी कक्षा आरंभ होगी, उसके 31 मार्च पर रखकर आप बच्चे की उम्र का हिसाब लगाएंगे। साथ ही यह भी कहना चाहूँगी कि आपको बच्चे की न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र, यानी कि कम से कम उम्र और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र दोनों का हिसाब लगाना होगा। उसी के हिसाब से, उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विद्यालय में दाखिला मिलता है। तो यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे का दाखिला कक्षा पहली में हो, तो 31 मार्च 2021 को आपके बच्चे की उम्र 5 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 7 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि 5 वर्ष से ज़्यादा और 7 से कम के बीच की उम्र के बच्चे कक्षा पहली में 2021-22 के शैक्षिक सत्र में दाखिला ले पाएंगे। कक्षा दूसरी में दाखिले के लिए 31 मार्च 2021 को आपके बच्चे की उम्र 6 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 8 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि 6 से ज़्यादा उम्र के बच्चे और 8 से कम उम्र के बच्चे कक्षा दूसरी में आने वाले शैक्षिक सत्र में केंद्रीय विद्यालय में दाखिला पाने के लिए एलिजिबल हैं। तीसरी कक्षा में दाखिले के लिए 31 मार्च 2021 को आपके बच्चे की उम्र 7 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 9 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि 7 से उम्र से ज़्यादा और 9 वर्ष की उम्र से कम के बच्चे कक्षा तीसरी में केंद्रीय विद्यालय में 2021-22 के शैक्षिक सत्र में दाखिला ले सकते हैं। चौथी कक्षा में दाखिले के लिए बच्चों की उम्र 8 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी कि 8 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 10 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि 8 से 10 वर्ष के बीच के बच्चे चौथी कक्षा में आने वाले शैक्षिक सत्र में केंद्रीय विद्यालय में दाखिला पा सकते हैं। कक्षा 5वीं में दाखिले के लिए बच्चों की उम्र 9 वर्ष से अधिक होनी चाहिए 31 मार्च 2021 को और 11 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी कि 9 वर्ष से अधिक और 11 वर्ष से कम आयु के बच्चे कक्षा 5वीं में आने वाले शैक्षिक सत्र यानी कि 2021-22 में दाखिला प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कक्षा छठी की। कक्षा छठी में दाखिले के लिए बच्चों की उम्र 10 वर्ष से अधिक होनी चाहिए 31 मार्च 2021 को और 12 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी कि 10 वर्ष से 12 वर्ष के बीच की आयु के बच्चे कक्षा छठी में आने वाले शैक्षिक सत्र में दाखिला प्राप्त कर सकते हैं।
कक्षा 7वीं में दाखिले के लिए 31 मार्च 2021 को बच्चों की उम्र 11 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 13 वर्ष से कम होनी चाहिए। 11 से 13 की बीच की उम्र के बच्चे कक्षा 7वीं में केंद्रीय विद्यालय में दाखिला प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा 8वीं में दाखिले के लिए 12 वर्ष से 14 वर्ष के बीच की उम्र बच्चों की होनी चाहिए 31 मार्च 2021 को। कक्षा 9वीं में दाखिले के लिए 13 से 15 वर्ष के बीच की उम्र होनी चाहिए 31 मार्च 2021 को। और 10वीं कक्षा में 14 से 16 वर्ष के बीच की उम्र होनी चाहिए 31 मार्च 2021 को। अब बहुत से लोग आप मुझसे यह सवाल भी करेंगे कि आपने कक्षा पहली से 10वीं तक की जानकारी तो दे दी है, लेकिन 11वीं 12वीं का जिक्र नहीं करा है, ऐसा क्यों? क्योंकि कक्षा 11वीं और 12वीं के संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने आयु से संबंधित कोई नियम बनाया ही नहीं है। न्यूनतम उम्र, अधिकतम उम्र से संबंधित कोई भी नियम केंद्रीय विद्यालय संघ ने नहीं बनाया है। बस एक बात कही है कि जिस साल कक्षा 10वीं का नतीजा घोषित किया जाएगा, बच्चा उसी साल कक्षा 11वीं में दाखिला ले पाएगा। और कक्षा 12वीं में दाखिले लेने के लिए जिस साल कक्षा 11वीं का नतीजा घोषित किया जाएगा, कक्षा 11वीं का रिजल्ट आएगा, उसी साल कक्षा 12वीं में दाखिला मिल पाएगा। यानी कि बीच में कोई गैप ईयर यानी कि कोई अंतराल नहीं होना चाहिए। मैं आपको पढ़कर भी बता देती हूँ। कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए आयु की कोई सीमा नहीं है, बशर्ते कि संबंधित विद्यार्थी कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले वर्ष में प्रवेश चाह रहा हो। इसी तरह कक्षा 12वीं में प्रवेश हेतु कोई अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा नहीं होगी, बशर्ते विद्यार्थी द्वारा 10वीं 11वीं उत्तीर्ण करने के बाद उसके नियमित अध्ययन में कोई अंतराल नहीं हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आयु संबंधित आप बार बार पूछते हैं। साथ ही एक और बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आयु संबंधित है उन बच्चों की जो कि विकलांग है या फिर जिन बच्चों को हम दिव्यांग भी कहते हैं। दिव्यांग बच्चों के दाखिले के लिए जो उम्र से संबंधित नियम है वह जनरल कैटेगरी के बच्चों के उम्र से संबंधित नियमों से थोड़ा भिन्न भिन्न है। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, ज़रूरत है विकलांग बच्चों को आगे बढ़ने की और ज़रूरत है प्रशासन को उनका साथ देने की, ताकि वह आगे बढ़ सकें, एक बेहतर और बढ़िया ज़िंदगी जी सकें। इसीलिए आयु से संबंधित जो नियम है उनमें विकलांग बच्चों को थोड़ी छूट मिली है। जब हम बात करते हैं न्यूनतम उम्र की, तो न्यूनतम उम्र में तो कोई भी छूट नहीं है। जैसे मैंने उम्र बताई है कक्षा पहली से 10वीं की, और साथ ही कक्षा 11वीं और 12वीं संबंधित जो मैंने नियम बताया है उम्र से संबंधित, विकलांग बच्चों के लिए भी न्यूनतम उम्र से संबंधित यही नियम है। लेकिन जब हम बात करते हैं अधिकतम उम्र से संबंधित नियम की, तो अधिकतम उम्र में विकलांग बच्चों को 2 वर्ष तक की छूट यदि स्कूल की प्रिंसिपल, जिस केंद्रीय विद्यालय में वे दाखिला लेने जा रहे हैं, वहाँ के प्रिंसिपल या प्राचार्य चाहे तो वह अधिकतम उम्र में 2 वर्ष तक की छूट दे सकते हैं। तो ये निर्भर करता है उस केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल के ऊपर, उस केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य के ऊपर जिसमें वह बच्चे दाखिला लेने जा रहे हैं। लेकिन न्यूनतम उम्र में कोई छूट नहीं है। अधिकतम उम्र में 2 वर्ष की छूट, वह भी तभी यदि प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय प्राचार्य, उस केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल जिसमें बच्चा एडमिशन लेने जा रहा है, दाखिला लेने जा रहा है, वह चाहे तो यह थी उम्र से संबंधित जानकारी जो आप बार बार पूछ रहे थे। हालांकि इससे संबंधित वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, क्योंकि आने वाले सवाल बहुत सारे हैं और मेरे लिए संभव नहीं हो पाता कि मैं आपके सभी सवालों का जवाब लिख के दे पाऊँ। इसीलिए कोशिश करती हूँ कि आपके सवालों पर आधारित वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको आपके सवालों का जवाब भी मिले और केंद्रीय विद्यालय दाखिला से संबंधित जानकारी उन लाखों लोगों को मिले जो सबकी शिक्षा के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय दाखिला की जानकारी प्राप्त कर अपने बच्चों का दाखिला आने वाले शैक्षिक सत्र में केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, दाखिले दूर नहीं है।
डेढ़ 2 महीनों में दाखिला प्रक्रिया कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी। उसकी जानकारी आप तक मैं पहुंचा दूंगी। लेकिन मैं आप सभी से अपील करूंगी कि यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें और केंद्रीय विद्यालय दाखिला से संबंधित संपूर्ण जानकारी, पूरी जानकारी, सही जानकारी सही समय पर पाएं। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।